मेरी जान को झंझट रहता है और आपकी जान को झंझट कर देता हूं। इसमें भी, इस पेपर में भी 2 प्रश्न गलत है। तो 2 प्रश्न गलत हैं तो वो तो बिल्कुल उसके बोनस में, और मालूम है दोनों प्रश्न वो गलत हैं जिनको लेकर के आपको हिंदी में दिक्कत आई होगी, क्योंकि उन्होंने शब्दकोश से ढूंढ ढूंढ करके प्रश्न बनाए, शब्दकोश में चले गए। ओके, आप जानते हो परिष्कार की अपनी क्वालिटी है, हमारे मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए हम लोग बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ में वह की जारी कर रहे हैं जो ऑथेंटिक है, और उससे लड़ते हैं। पिछली बार रीट में भी ऐसे हुआ, 4 प्रश्न गलत हुए तो हुए, हिंदी के प्रश्न उनको हटाना पड़ा और इसमें भी हटाना पड़ेगा। इसलिए ऐसा ही करके शाम को भी आ रहे हैं, और फिर समानीकरण भी होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। या ये लो, ये जो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग, ये 3 प्रश्न, ये प्रश्न ही गलत है। इसमें देखो, कृतिका तो कृतिका, ये तो है कृतिका, ये तो नक्षत्र सही है, लेकिन कृतिका तो जादूगरनी को कहते हैं, भयंकर कार्य को कहती नहीं, तो ये गलत हो गया। और ये उमक तो वेग को कहते हैं, लेकिन उभक्त तो कोई शब्द ही नहीं होता, इसलिए रीच फीच का मामला ही गलत है, ये कोई शब्द ही नहीं है। ढूंढ ढांड करके पता नहीं कहां से शब्दकोशों में जा करके प्रश्न बनाए तो यही टाई फिस होगी। और पायस, ये बस ये ठीक है, पायस तो वर्षा है, और पायसा शत्रु नहीं होता, पायसा होता पड़ोस। तो 3 गलत हो गए। प्रश्न देना चाहिए था संगत युग्म कौन सा है, प्रश्न उल्टा बना दिया। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से संगत युग्म चुनिए, और संगत युग्म ये होगा क्षमा। क्षमा तो माफी होगी और क्षमा होगी पृथ्वी, यह है सही। ये तीनों ही गलत है, और इसमें कहा कि असंगत युग्म चुनिए, ये 3 असंगत हैं, तो हो गया ना प्रश्न रद्द। अगर संगत पूछते तो ठीक होता। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, याद, बिल्कुल ठीक है। जिसे जीतना आसान हो दुर्जय नहीं होता, वो जय होता है अच्छी तरह से। दुर्जय यानी जिसको जीतना कठिन हो, तो आसान की जगह कठिन, बाकी सब ठीक है। और जिन निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, बिल्कुल, ये द्रौपदी और निरभिमान, खूब बताता हूं, खूब। ई निर्दोषी, दोषी निर्दोष, अभिमानी निरभिमान, खूब करवाता हूं उसको। और ये तिरस्कार नहीं तिरस्कार होता है, और निर लगते ही ई गायब होगी। देखो यहां भी ई गायब होगी और यहां पर भी, ये बिल्कुल सही है। और एक प्रत्यय प्रा बनना चाहिए, और धैर्य में यह प्रत्यय लग गया तो ता नहीं लगना चाहिए, खूब। और हस्तक्षेप, तो यह विलोम शब्द की दृष्टि अनुचित युग्म का चयन कीजिए, ये 2 गलत हो गए फिर। अरे आभ्यंतर कोई शब्द ही नहीं है, शब्द तो अभी और अंतर है, अभी उपसर्ग है और ये अंतर है, और फिर क्या बनेगा, ये अभ्यंतर बनेगा। एग्जामिनर भाई साहब को सोचना चाहिए, अभ्यंतर शब्द तो एक तो ये गलत हो गया, ये सही है, और दूसरा अर्पण समर्पण ये नहीं है, तो यहां तो शब्द की गलती होगी। जब शब्द ही गलत ले दिया तो फिर बच्चे से क्या उम्मीद करते हो। तो ये भी विकल्प गलत और ये भी विकल्प। अथॉरिटी सही है और अस्त का उदय सही है, लेकिन अभ्यंतर कोई शब्द नहीं होता तो बेचारा बाह्य कौन चुनेगा, वो देना चाहिए था अभ्यंतर, और दे दिया अभ्यंतर, तो शब्द में ही अशुद्ध कर बैठे, तो ये प्रश्न भी हो गया गलत, या तो ये प्रश्न हो गया गलत, या